ये सम्राटों की बस्ती है, साधुओं का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साधुओं का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साधुओं का इलाका है। ये भारत भूमि सम्राटों की भूमि है, क्योंकि इस देश का निर्माण करने वाले दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसको और विस्तृत रूप देने वाले सम्राट अशोक महान थे। इस देश के लिए बाबा साहब ने भी न जाने कितने कष्टों को सहन किया है। इस देश का निर्माण करने में, संविधान बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। इस देश के जितने भी सम्राट हैं, मैं उन सभी को नमन करते हुए ये कहना चाहता हूँ, एक शब्द में बताना चाहता हूँ कि आखिर ये देश है तो है किसका। सभी लोग तालियां बजाते हुए। ये सम्राटों की बस्ती है, साधुओं का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साधुओं का इलाका है। ये गीत किसी जात पात को लेकर नहीं लिखा गया। इस देश का निर्माण करने में जिसने भी मेहनत की है, उन सभी सम्राटों को समर्पित करते हुए देश ये गीत लिखा गया। क्योंकि इस देश को अखंड बनाने का काम दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिनका शासन ईरान इराक तक था। जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका, जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। मगध पर जिस समय घनानंद का शासन था, पढ़ने वाले माताओं बहनों भाइयों सभी लोग ध्यान दें। बुद्ध कथा ऐतिहासिक कथा है। यहाँ पर जितनी भी बात बताई जाती है आपके पढ़ाई लिखाई की है। जिस समय मगध पर घनानंद का शासन था, घनानंद बहुत ही अयासी, बहुत ही अत्याचारी शासक था। देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का हमेशा भय बना रहता था। और जिस समय घनानंद को हराने के बाद में दादा चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे थे, उस समय उन्होंने इस भारत का निर्माण किया था। दादा चंद्रगुप्त मौर्य कोई ऐसे शासक नहीं थे जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका, जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। सुन करके नाम चंद्रगुप्त का लगते हैं दिखा है। ये सम्राटों की है, ये सम्राटों की है, ये सम्राटों की बस्ती है, साधुओं का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। भारत आज लोग छोटी छोटी बात पर कह दिया करते हैं, जो जीता वही सिकंदर है। लेकिन आपको पता है, जिन्होंने सिकंदर को भी हराने का काम किया है, वो दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। लोग सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं। लोग तुमको छोटी छोटी बात पर कह दिया करते हैं, अरे तुम तो भटा तुरैया वाले हो। उनको बताने का प्रयास कीजिए कि हम बटैया तुरैया वाले नहीं हैं, हम इस देश के सम्राट हैं। क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने सबसे ज्यादा इस देश पर शासन किया है। अगर इस देश का निर्माण करने वाले थे तो वो दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसको और विस्तृत रूप देने वाले सम्राट अशोक महान थे। इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि ये देश शाक्यों का है। ये सम्राटों की बस्ती है, शाक्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, शाक्यों का इलाका है। गद्दार हुआ जब घनानंद तो उसको भी जग
अकबर को जीजा बनाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस, उसकी पुत्री हेलेना के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। अभाव इस चीज का है कि आपने इतिहास को नहीं पढ़ा, आपने अपने बारे में नहीं पढ़ा। बाबा साहब ने कहा था जिस कौम ने अपने इतिहास को नहीं पढ़ा वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। आज आपके गुलामी का कारण यही है, आपके अंधविश्वास का कारण यही है कि आपने अपने बाप दादाओं को नहीं पढ़ा, आपने अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जाना। आप दूसरे के पूर्वजों की पूजा करते हुए चले आए हैं, आप दूसरे के पूर्वजों को सम्मान देते हुए चले आए हैं। लोगों ने भगवान बुद्ध को गालियां दी, भगवान बुद्ध को गाली देने वाले के साथ में आप खड़े हो गए और आप इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। ब्रजेश शास्त्री जी ने एक लाइन में गाया था, मेरे भ्रात इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। आज हम लोग गुलामी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने इतिहास को नहीं पढ़ा। जो लोग हमारे पूर्वजों का अपमान करने का काम कर रहे हैं, जो लोग हमारे पूर्वजों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं और हम लोग उन्हीं का साथ दे रहे हैं, अरे धिक्कार है तुम्हारे ऐसे जीवन पर, अरे धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन पर जो तुमने अपने बाप दादाओं की इज्जत को धूल में मिला दिया। लगता ही नहीं है कि आपके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का खून है, आपके अंदर सम्राट अशोक महान का खून है। गद्दार हुआ जब घनानंद तो उसको भी झकझोर दिया और सेनापति सिकंदर का भागा अपना मुंह मोड़ दिया। सिकंदर भाग गया सुनना सजर का है, ये सम्राटों की ये सम्राटों की ये सम्राटों की बस्ती है, साधुओं का इलाका है, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। एक नहीं न जाने हमारे भारत में कितने सम्राटों ने जन्म लिया है। ये वंश शाक्य वंश बहुत पवित्र वंश है क्योंकि इसी वंश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है, जिनको विश्व गुरु कहा गया। आज पूरे संसार में भगवान बुद्ध को माना जाता है, भगवान बुद्ध को विश्व गुरु कहा जाता है। देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय सम्मानीय श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी जिस समय विदेशों में जाते हैं उस समय वो बड़े गर्व के साथ में कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैंने दुनिया को बुद्ध दिया है, मैंने दुनिया को युद्ध नहीं दिया है। और आपने सुना भी होगा ये बुद्ध की धरती, युद्ध न चाहे अमन परस्ती, ये बुद्ध की धरती। भारत को अखंड रूप देकर सपना सबका साकार किया, सिक्का भारत में कायम है ये दुनिया ने स्वीकार किया। सम्राट अशोक, एक भी इस देश में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर शाक्यों का नाम ना हो, जहां पर इन सम्राटों का नाम ना हो, इन मौर्य वंशियों का नाम ना हो। देश के सरकारी दफ्तरों में चले जाइए, संसद भवन में भी भगवान बुद्ध की तस्वीर रखी गई है और किसी की तस्वीर नहीं मिलेगी। सम्राट अशोक की लाइट रुपए पर लग के आती है। तिरंगे के अंदर जो धम्म चक्र बना हुआ है, जो 24 तीलियों का चक्र है, वो भगवान बुद्ध की निशानी है, जिसमें भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, 2 प्रतिज्ञाएं सम्मिलित हैं। वही इन 24 तीलियों का अर्थ है। सरकारी वर्दियों पर भी सम्राट अशोक की लाट लग के आती है। पुलिस की वर्दी पर, पुलिस की गाड़ियों पर, जितने भी सरकारी दफ्तर होंगे वहां पर सम्राट अशोक की लाइट होगी, भगवान बुद्ध की निशानी होगी। मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है और मोर भगवान बुद्ध की निशानी है। शेर
राष्ट्रीय पशु है, शेर जो राष्ट्रीय पशु है, और वही सम्राट अशोक की निशानी है। एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर इन साथियों का नाम नहीं है, जहां पर इन सम्राटों का नाम नहीं है। इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूं कि देश सम्राटों का है। भारत को अखंड रूप देकर सपना सबका साकार किया, सिक्का भारत में कायम है ये दुनिया ने स्वीकार किया। सम्राट अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। जिस समय सम्राट अशोक ने कलिंग राज पर चढ़ाई की, आज का जो उड़ीसा राज्य है, सम्राट अशोक के समय में वही राज्य का नाम कलिंग था। सम्राट अशोक ने जिस समय कलिंग पर चढ़ाई की, जब वहां पर युद्ध हुआ तो न जाने कितने दुधमय बच्चे खत्म हो गए। एक एक शख्स को काट दिया गया, स्त्री से लेके पुरुष बच्चों तक को काट दिया गया था। न जाने कितनी लाशें पड़ी हुई थी, लाशों के अंबार लगे हुए थे। कहीं बच्चे चीख रहे थे, कोई तड़प रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई चिंघाड़ रहा था। सम्राट अशोक ने जिस समय इतने चीखते विलखते लोगों को देखा, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, क्योंकि न जाने कितने बहनों के भाई चले गए, कितनी माताओं का सिंदूर उजड़ गया, कितने दुधमय बच्चों के सिर से उनके पिता का हाथ छूट गया। सम्राट अशोक ने जिस समय ऐसे रोते चीखते बिलखते लोगों को देखा, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और सम्राट अशोक ने कहा, आज के बाद हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। और वो भगवान बुद्ध के संग में चले गए। भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद में उन्होंने 84,000 धम्म स्तूपों का निर्माण कराया था। मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि लोग मंदिरों को तोड़ा, मस्जिद तोड़ी गई, उनको लोग बताते हैं, लेकिन सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 धम्म स्तूप किसने तोड़े, कोई भी नहीं बताता है। हमारे शाक्य वंश का इतिहास जो है वो खत्म कर दिया गया, वो नष्ट किया गया। ये विदेशियों की देन है जो हमारा इतिहास भी आज हम लोगों के सामने आ गया, और हम लोग आज इस इतिहास को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और गांव-गांव गली गली में बुद्ध कथा के माध्यम से अपने समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, समाज को इतिहास बताने का काम कर रहे हैं कि आपने जो गुलामी स्वीकार कर ली है, इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दीजिए, क्योंकि आप सम्राट थे, आप सम्राटों के वंशज हैं। आपने बहुत ही पवित्र वंश में जन्म लिया था, जिस वंश में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिस वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, जिस वंश में सम्राट अशोक महान का जन्म हुआ था, जिस वंश में ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। आपने ऐसे पवित्र वंश में जन्म लिया है और ये वंश बहुत पवित्र है। आप इन गुलाबी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। सम्राट अशोक का बाल कोई दर्शक न बाका है, ये सम्राटों की बस्ती है, साधुओं का इलाका है, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। क्यों? जिस कुल में बुद्ध भगवान हुए, सारी दुनिया को ज्ञान दिया, इतने भूषण कुल पा करके तुमने न कोई अभिमान किया। अरे धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। भगवान बुद्ध के वंश में जन्म लेने के बाद में भगवान बुद्ध का अपमान कर रहे हो। जिन माँ बाप ने हमको जन्म दिया है, वही माँ बाप का हम अपमान करें, धिक्कार है ऐसी औलादों पर, धिक्कार है आपके जीवन पर। आपने भगवान बुद्ध का अपमान जो करते हो, शाक्य होकर के भगवान बुद्ध का तिरस्कार करते हो, आप कभी भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिन्होंने अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं किया, वो कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जिस किल में बुद्ध भगवान हुए, सारी दुनिया को ज्ञान दिया, इतने भूषण कुल पा करके तुमने न कोई अभिमान किया।
बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की।